9th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू टाइप के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च को है, ठीक है। 6 का मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाइए। अब जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ही मस्त और धुआंधार जाएगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक पेपर का 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट समय आपको जो है दिया जाएगा, ठीक है। और फुल मार्क्स आपका 40 रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका जो है फुल मार्क्स रहेगा। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। और आप लोग जो है कलम और कॉपी लेके जो है बैठ जाइए, ठीक है। एक एक प्रश्न देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है। गति का सबसे साधारण प्रकार होता है सरल रेखीय गति। क्या होता है? सरल रेखीय गति जो है गति का सबसे सरल रेखीय गति सबसे साधारण प्रकार होता है किसका? गति का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न कहता है कि शून्य मान हो सकता है। शून्य किसका मान हो सकता है? दूरी का मान तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ए बी यानी कि इस दोनों में से ही तो एक होगा, क्योंकि इनमें से कोई तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ए बी में से ही होगा कुछ, तो विस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विस्थापन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। यहाँ पर कौन सा ग्राफ है? तीन ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से बताया जा रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है असमान चाल को दर्शा रहा है। यहाँ पर तो ऐसे चल रहा है यानी कि ये असमान को नहीं दर्शा रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है, ये भी असमान को नहीं दर्शा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है देखिए कैसे घुमावदार जा रहा है, ठीक है, घुमावदार जा रहा है, यानी कि ये क्या है? असमान चाल को दर्शा रहा है, असमान चाल को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला चौथा नंबर का प्रश्न है। कहता है निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। किस नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है? तो प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। गति का जो प्रथम नियम होता है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है मजेदार प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या कहता है कि 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा इसको हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास आपका दिया हुआ है, ठीक है। मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है आपका 24 केजी। कितना दिया हुआ है? 24 केजी दिया हुआ है। और फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया है 96, ठीक है, 96 दिया है, 96 न्यूटन दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों को पता है कि एफ बराबर जो होता है वो होता है एम जी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एम जी से हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? एम जी से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है एफ जो है कितना दिया हुआ है? एफ यानी कि फोर्स दिया है 96, फोर्स दिया है 96 बराबर मास जो है मास 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया है। इंटू में लिख देंगे हम लोग ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 24 को इधर ले जाएंगे, यानी कि बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं और अलग कलर से लिख देते हैं। चलिए अलग कलर से हम लोग लिख देते हैं। ऊपर में क्या है? ये 96 हो जाएगा इधर, 96 बटे में 24, ठीक है, 24 बराबर इधर ए कर देते हैं। चलिए बराबर ए, चलिए इसको बड़ा अच्छा से कर देते हैं, ए हो गया। अब देखिए इसको जब काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? तो 24 चौक कितना हो जाएगा? 96, 24 चौक 96 होता है ना, तो 24 चौक 96, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर जो है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड जो हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन में कहाँ पर है? 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन सी में है, आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी में बिल्कुल 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसा जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 या 2 देखने को मिलेगा, 1 या 2 देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसको बना के आइएगा इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है केजी मीटर पर सेकेंड मात्रक है। केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है? ये हम लोगों को जानना होगा, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है किसका मात्रक होता है? तो ये होता है किसका? संवेग का होता है, ठीक है, संवेग का होता है। केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है, केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है, ये किसका मात्रक होता है? तो संवेग का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा कि जो केजी मीटर पर सेकेंड होता है वो संवेग का मात्रक होता है।
चलिए अगला 7वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर का प्रश्न कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को कहते हैं। सार्वत्रिक जो है गुरुत्वीय स्थिरांक को जो है हम लोग जो है दर्शाते हैं, तो कैसे दर्शाते हैं वो हम लोग कैपिटल जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होती है उसको हम लोग कैपिटल जी से दर्शाते हैं, यानी कि बड़ा जी से हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो है 8वां नंबर का प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का जो है भार कितना होगा। ठीक है, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का जो भार होगा वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा। तो चंद्रमा पर 6 केजी मतलब मास यहाँ पर 6 केजी दिया हुआ है। मास कितना दिया है, मास दिया है आपका, मास दिया है 6 केजी। ठीक है, मास कितना दिया है 6 केजी। और चंद्रमा पर जो भार होता है वो होता है 1/6। वो क्या होता है 1/6, ये चंद्रमा की भार है। ठीक है, ये चंद्रमा की भार है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। तो ये कितना दिया है 1/6। ठीक है, ये चंद्रमा की जो है भार है। और यहाँ पर क्या करना है हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है वस्तु की भार चंद्रमा पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है W, इसको पहले हम लोग वेट में चेंज करेंगे। किसमें, जो यहाँ पर 6 केजी दिया है इस केजी को हम लोग वेट में चेंज करेंगे। जो मास है इसको हम लोग वेट में चेंज करेंगे। और वेट में चेंज करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है mg। ठीक है, W बराबर mg होता है। ठीक है, तो W बराबर mg होता है, यानी कि W बराबर हो जाएगा मास कितना दिया है, यानी m जो दिया है, m दिया है 6 केजी। ठीक है, तो m 6 लिख देंगे। इनटू में यहाँ पर जी जो ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 होता है। और यहाँ पर चंद्रमा पर भार कितना होता है, तो चंद्रमा पर भार होता है वो 1 बाई कितना होता है 6 होता है, यानी कि इंटू में 1/6 लिख देंगे। चलिए 1/6 लिख दिए। अब करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हम 6 को और 6 को काट देंगे। अब बचा क्या, 6 को काट देंगे तो 9.8 इंटू 1, तो 9.8 को हम लोग 9.8 इंटू 1 को 9.8 लिख सकते हैं। तो 9.8 इसका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, 9.8 बिल्कुल सही हो जाएगा। 9.8 जो है न्यूटन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.8 न्यूटन किस ऑप्शन पर है आप लोग दिखाइए और उसी को जो है मार दीजिए। चलिए ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि 9.8 न्यूटन जो है तो ये 9.8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, कहता है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है। जूल प्रति सेकंड जो है ये किसका मात्रक होता है, तो जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। जूल प्रति सेकंड जो है किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 10वां नंबर का, और ये प्रश्न है कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल व्यय होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मास दिया है, कितना दिया है मास, यहाँ पर मास दिया है 1 केजी। मास कितना दिया है, 1 केजी मास दिया है। ठीक है, 1 केजी जो है मास दिया हुआ है। चलिए 1 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, पी बराबर लिखते हैं, पी बराबर लिखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। पी बराबर होता है mgh, ठीक है, mgh। और हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो है दिया हुआ है वो कितना दिया है 9.8। ठीक है, बराबर जो है मास हमारा दिया है 1 इंटू ग्रेविटेशन कितना होता है, तो 9.8 होता है, 9.8 होता है। और इंटू में कर देंगे एच, इंटू में एच। ठीक है, इतना सब करने के बाद हमें क्या करना है, इतना सब करने के बाद हमें करना है कि हमें इसको गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा कर देना है। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, बस इसी प्रकार से रहेगा। तो इस मतलब 9.8 को गुणा करेंगे 1 से तो 9.8 ही रहेगा, यानी कि 9.8 को हम लोग बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। ठीक है, एच के साथ क्या है, एच के साथ जो है 9.8 क्या है, गुणा में है। तो ये इसको इस पार ले जाएंगे, इस पार ले जाएंगे। ठीक है, इधर ले जाएंगे बराबर का, तो ये क्या होगा, भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा
एच हट गया ना, एच को लिख देते हैं। हाँ, तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एच बराबर, इधर कर देते हैं, एच बराबर 9, अच्छा 9 पॉइंट ना, 9.8 बटे में 9.8। अब 9.8 को काटेंगे तो बचेगा कितना जी, तो बचेगा 1, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर जो है कहाँ पर है ऑप्शन में आपका, 1 मीटर कहाँ पर है आप देखिए और उसी को जो है टिक मार दीजिए। 1 मीटर कहाँ पर है, तो 1 मीटर हमको दिख रहा है सर जी कि ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन सी में 1 है, ठीक है, ऑप्शन सी में 1 है, 1 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 11वां नंबर का प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो उसका गतिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु की जो संवेग है उसको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि तरंगे किसका हस्तांतरण करती है। तो तरंगे जो है किसका हस्तांतरण करती है, तो वो ऊर्जा का हस्तांतरण करती है। तरंगे किसका हस्तांतरण करती है, वो ऊर्जा का हस्तांतरण करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। ठीक है, संपीड़न और विरलन की जो दूरी आपस में जो क्या होती है, दूरी होती है, वो तरंगदैर्घ्य का आधा होता है। उसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का आधा होता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन, ठीक है, विरलन का जो दूरी होती है वो क्या होता है, ये जो है तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हाफ तो दिया हुआ है, ठीक है, हाफ तो दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, आधा होता है, तो तरंगदैर्घ्य का आधा मान तो दिया हुआ है, और आधा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका दुगुना कर देंगे, 5 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 10 ऑप्शन में कहाँ पर है सर जी, तो 10 ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। अच्छा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ होता क्या है हमें नहीं पता, हमको नहीं पता कि पदार्थ क्या होता है। तो क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पदार्थ में हमें 2 चीज़ देखना है। क्या इन वस्तुओं में, ठीक है, जैसे लालटेन हो गया, चम्मच हो गया, ठीक है, कलम हो गया, और यहाँ पर विचार दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमें क्या जानना है कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले पदार्थ जानेंगे तब ना हम मारेंगे। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ ऐसी चीज होती है, ऐसी वस्तु होती है जो क्या होती है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ भार होना चाहिए। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन कि उसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो चीज जिसमें कुछ स्थान घेरता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कि कोई कलम है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कलम दिया हुआ है, तो कलम है, तो कलम क्या करता है, कुछ स्थान को घेरता है कि नहीं, कुछ स्थान को तो घेरता होगा। कहीं पर रख दिया जाए कलम को तो वो कुछ स्थान को घेरेगा। मान लीजिए कलम है, तो ये जो है इस स्थान को तो घेर चुका, इतना बड़ा स्थान घेर लिया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। यानी कि जो चीज़, जो वस्तु क्या करता है, कुछ स्थान को घेरता है और उसमें कुछ वजन होता है, उसमें कुछ वेट होता है, तो उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, जो है ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन जो है स्थान को घेरता है और कौन स्थान को नहीं घेरता है, और किसमें वजन होता है और किसमें वजन नहीं होता है। यहाँ पर दिया है लालटेन। क्या लालटेन स्थान घेरता है, क्या इसमें वजन होता है, जी हाँ बिल्कुल, लालटेन में कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। और ये लालटेन को यदि हम लोग कहीं पर रख दिया जाए, ठीक है, लालटेन को कहीं पर रख देंगे तो ये क्या करेगा, कुछ स्थान को घेरेगा, कुछ क्षेत्र को ये क्या कर देगा, घेर लेगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र को घेर लेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, चम्मच। चम्मच है दूसरा ऑप्शन। चम्मच क्या, चम्मच को यदि रख दे, ठीक है, चम्मच कुछ इस प्रकार से होता है, जो जैसा भी होता है, ठीक है, तो ये चम्मच जो है कुछ स्थान को घेरता है, जरूर स्थान को घेरेगा, कुछ स्थान को ये भी घेरेगा, इसमें भी कुछ वजन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन पदार्थ नहीं है। ठीक है, कौन पदार्थ पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो उसको हमको देखना है। यहाँ पर अगला है विचार। यहाँ पर क्या है, विचार। ठीक है, चलिए विचार को हम लोग पहले रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कलम को। कलम भी क्या है, कुछ स्थान को घेरेगा, कुछ स्थान को ये भी घेरेगा। कलम भी क्या करेगा, कुछ स्थान को जो है घेरेगा। जो है आपका विचार क्या है, ये सोचने वाला चीज़ है। विचार क्या है, सोचने वाला चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या कुछ स्थान को घेरेगा,
ये स्थान को नहीं घेरेगा। विचार कोई स्थान को नहीं घेरेगा, ठीक है, और ना ही इसका कोई वजन होगा। ये सोचने का चीज़ है, थिंकिंग है विचार, ठीक है। तो ये कोई स्थान को नहीं घेरेगा, ठीक है, ये कोई स्थान को नहीं घेरेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो है, एक प्रश्न जो है आएगा आपका पेपर में, एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है पदार्थ को समझ लीजिए कि पदार्थ क्या होता है, जो किसी स्थान को घेरता है। ऐसी चीज़ जो थोड़ी स्थान या कुछ भी थोड़ा सा भी स्थान घेरता हो और उसमें कुछ ना कुछ वजन होता हो, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इतना ही समझना है, कुछ वजन होना चाहिए और कुछ स्थान घेरना चाहिए। यदि ये दोनों काम हो रहा है तो वो पदार्थ है, और ये काम नहीं हो रहा है तो ये सब जो है ये पदार्थ नहीं है। विचार हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, ठीक है, ये सब कोई पदार्थ नहीं है। ये सब जो है अनुभव किया जा सकता है। इसे हम लोग वेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसको ना ही हम लोग कहीं पर रख सकते हैं। तो ये सभी विचार, प्रेम हो गया, ठीक है, लगाव हो गया, ये सब कोई जो है आपका पदार्थ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है तापक्रम का असाई मात्रक है। तापक्रम का असाई मात्रक है। तापक्रम का असाई मात्रक क्या होता है? तापक्रम का असाई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है जी? केल्विन होता है तापक्रम का असाई मात्रक, केल्विन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्त? तो संघनन कहलाता है। यदि कोई चीज गैस ये है, गैस में है, ठीक है, और वो जो है संघनन, वो जो है संघनित होकर क्या होती है? द्रव में परिवर्तित होती है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग संघनन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी गैस में है और वो द्रव बन गया, तो इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन प्रक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहीं पर और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। यहीं पर और एक चीज़ देख लेते हैं, ऊर्ध्वापातन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्ध्वापातन क्या है, ठीक है। ऊर्ध्वापातन क्या है? तो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, गैस से डायरेक्ट जो है ठोस बनने की प्रक्रिया, ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग और एक चीज जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नीचे में जमना। क्या है? जमना, ठीक है। जमना क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है, पानी है, पानी है, इसको हम लोग फ्रिज में रख दिए, ये जम गया और क्या बन गया? बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया, ठीक है, बर्फ बन गया। तो ये जम गया, इसको क्या बोलेंगे? जमना। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग 17वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। और 17वां नंबर का प्रश्न जो है कहता है बारूद है एक। बारूद क्या है? बारूद क्या होता है? बारूद जो है ये ना ही तत्व है, ठीक है, तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक मिश्रित है। ये बहुत सारे, जैसे पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों से क्या मिश्रित होकर बनाया जाता है बारूद को। तो बारूद एक क्या है? मिश्रण है, एक मिश्रण है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड कौन नहीं है? तो दूध तो कोलाइड है भाई, रक्त भी कोलाइड है, ठीक है, धुआं भी कोलाइड है, लेकिन वायु आपका जो है कोलाइड नहीं है। वायु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वायु बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सब कोलाइड है, ठीक है, सब कोलाइड है, लेकिन वायु कोलाइड नहीं है। कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल नहीं है। क्या है? कोलाइडल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव यानी कि मान लीजिए पानी, ठीक है, द्रव बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है। तो द्रव, ये सभी द्रव में है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, जितना भी चीज़ है। तो ये सब क्या है? इसमें क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव में क्या अनिश्चित होता है? घनत्व? नहीं, घनत्व नहीं होता है, आयतन भी नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता, द्रव्यमान में भी चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, सब में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आकार में चेंजिंग नहीं हो सकता। मतलब आकार चेंज होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। ये निश्चित होता है, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। घनत्व भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित होता है, किसका? द्रव का। लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्यों आकार अनिश्चित होता है दोस्त? तो इसलिए होता है, मान लीजिए आपके पास कोई जो है कुछ इस तरीके से मटका है, ठीक है, या लोटा है, कुछ भी हो, इसमें है, और इसमें आप पानी भर दिए, ठीक है, इसमें पानी भर दिए, तो इस आकार का हो जाएगा, वो पानी जो है इस आकार का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आपके पास कुछ इस प्रकार के बर्तन हो, ठीक है,
इस प्रकार के बर्तन हो और यहाँ पर आप पानी भर दिए, यहाँ पर पानी भर दीजिएगा तो ये इस आकार का पानी जो है इस आकार का रूप ले लेगा, ठीक है। यदि आपके पास कुछ इस प्रकार का चीज़ है, इस प्रकार का कोई बर्तन है और इसमें आप पानी भर दिए तो ये क्या होगा, इस प्रकार का आकार ले लेगा। यानी कि जिस वस्तु में, जिस आकार के वस्तु में आप पानी को रखिएगा या लिक्विड फॉर्म वाले जो द्रव्य चीज़ को रखिएगा तो वो क्या होगा, उस आकार का हो जाएगा। यानी कि ये निश्चित आकार का नहीं होता है, ये जो है अलग अलग आकार ले सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे अनिश्चित कहेंगे। यानी कि आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। किसका, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, वो एक ही निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे और 20वां प्रश्न से हम लोग आगे इस पार्ट में देखेंगे, अगला पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन देखेंगे अगला पार्ट में। ये पार्ट 1 हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पार्ट 1 और हम लोग अगला पार्ट में पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो है एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर जो है लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और ये प्रश्न कहता है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में दो द्विपरमाणु के द्विपरमाणु तो ये तो सोडियम सोडियम नहीं होगा, एल्युमिनियम हो गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है ये Cl2 होता है, ठीक है, इसका द्विपरमाणु हो गया ना, तो द्विपरमाणु, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाला है। आज रात तक कल आपका एग्जाम है तो आप लोग शुरू से लेके जो है वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। एक एक जो है वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एग्जाम जो है बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जाएगा, ये मेरा वादा है, हमको पता है कि जाएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा जो है आपका एग्जाम जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।